के लिए और उनके जीवन में बहुत सारी परेशानी है, क्योंकि अभी तक ये उस समय में मसीहा का आगमन नहीं हुआ था। और ये सब बातें परमेश्वर उन्हें स्वप्न में दिखा रहा है। और ये सब जो हम जो आपके सामने पेश कर रहे हैं, केवल स्वप्न में हो रहा एक दर्शन है, परमेश्वर के द्वारा दिखाया गया। और हम देखते हैं इसके बाद में कुछ लोग जो उस समय में यहूदी लोगों से, वो जो रोमी सम्राट का राज था उस समय में, वो यहूदियों पर बड़ा जुल्म करते थे, मारते पीटते हुए उन्हें उस बेरहमी से लेकर आ रहे और उन्हें बड़े सता रहे हैं और वो उन्हें गुलामी में रखकर वो सब कार्य को और काम को करा रहे थे। और वो पासबान उनसे कह रहे इन्हें मत मारो, उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन फिर भी वो उन्हें मार रहे हैं, सता रहे हैं। लेकिन उनके जीवन में देखो बहुत ही समस्या से होकर गुजर रहे हैं और वो उन्हें मारता पीटता हुआ अपने स्थान की ओर लेकर चला गया। और यहाँ वो पास्टर प्रार्थना कर रहा है। हम और इसके बाद में हम देखते हैं मैं आकर उस लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए और उस अंतिम समय के लिए आया हुआ है। और उस समय में हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं। पासबान उस मृत्यु व्यक्ति के लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है और वो उनके लिए विनती कर रहा है। हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं और मैं तो कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। देख, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार होता। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपने उसके गर्भ में है, वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अगस्टस कैसर की तरफ से आज्ञा आया है कि सभी जगत के लोगों अपना अपना नाम लिखवा लो। धन्यवाद। बहुत ठंडी है। आशीष एक काम करो, वहाँ से लकड़ी लेके आओ, हम लोग आग लगाएंगे यहाँ पे। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और यही
मसीह प्रभु है और उसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा देखोगे और चरनी में पड़ा पाओ। जाते हैं। चलो मैंने यीशु का धन्यवाद किया, मैंने यीशु का धन्यवाद किया, मैंने यीशु का धन्यवाद किया, क्योंकि उसने मेरे पापों को धोकर शुद्ध किया, क्योंकि उसने मेरे पापों को धोकर शुद्ध किया। मैंने यीशु का धन्यवाद किया, मैंने यीशु का धन्यवाद किया, मैंने यीशु का धन्यवाद किया, क्योंकि उसने मुझको शांति से भर दिया, क्योंकि उसने मुझको शांति से भर दिया। मैंने यीशु का धन्यवाद किया, मैंने यीशु का धन्यवाद किया, मैंने यीशु का धन्यवाद किया, क्योंकि उसने मुझको अनुग्रह से भर दिया, क्योंकि उसने मुझको अनुग्रह से भर दिया। मैंने यीशु का धन्यवाद किया, मैंने यीशु का धन्यवाद किया, मैंने यीशु का धन्यवाद किया, क्योंकि उसने मुझको अपनी संतान बना लिया, क्योंकि उसने मुझको अपनी संतान बना लिया। मैंने यीशु का धन्यवाद किया, मैंने यीशु का धन्यवाद किया, मैंने यीशु का धन्यवाद किया, क्योंकि उसने मुझको सामर्थ से भर दिया, क्योंकि उसने मुझको सामर्थ से भर दिया।
आज की सभा शुरू किया जाए। सैनिक, आज कोई आया है? हम पूर्व देश से आए हैं, हमें राजा हेरोदेस से मिलना है। आप यहाँ प्रतीक्षा कीजिए, मैं महाराज से अनुमति लेके आती हूँ। महाराज की जय हो। पूर्व देश से 3 ज्ञानी आपसे मिलने आए हैं। उन्हें भीतर आने दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। आपको अंदर आने की अनुमति है। महाराज की जय हो। आप आसन ग्रहण कर सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। कहिए, आपके पास क्या समाचार है? महाराज, यहूदियों का राजा जन्मा है, वो कहा है। हमें पूर्व में उसका तारा दिखा है, हम उसे प्रणाम करने आए हैं। राजा का जन्म? ठीक है, मैंने भी इस विषय में कुछ चर्चा सुनी है। आप लोग जाइए और उस बालक का ठीक पता लगाइए, ताकि मैं भी जाकर उसका दंडवत करूं। जो आज्ञा महाराज। आप जा सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी, याजक, क्या ये बात में सत्य है? महाराज की जय। जी नहीं महाराज, ऐसा हो नहीं सकता। इस विषय में सिर्फ पंडित जी ही बता सकते हैं। सैनिक, जो आज्ञा महाराज। पंडित जी को दरबार में पेश किया जाए। ठीक है महाराज। पंडित जी हाजिर हो। महाराज की जय हो। पंडित जी, आप आसन ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद महाराज। पंडित जी, हमें पता चला है कि कोई राजा का जन्म होने वाला है। अपने पोथी शास्त्र खोल के बताइए कि क्या लिखा है। महाराज, शास्त्र में लिखा है एक बालक का जन्म होगा, वह तुझसे महान होगा, पृथ्वी पर राज करेगा, प्रभुता उसके कांधों पर होगी और वो सारे जगत का राजा कहलाएगा। वो कहाँ उत्पन्न होगा? यहूदियों के बेथलेहम में, जो नबियों द्वारा ऐसा ही लिखा गया है। पंडित जी, इस बात में सत्य है? जी महाराज, या 100% सत्य है, या शास्त्र में लिखा है। असंभव! मेरे होते हुए कोई और राजा नहीं हो सकता, ये कदापि नहीं हो सकता। सिपाहियों, बेथलेहम और उसके आसपास के सभी गांवों में 2 साल से छोटे बच्चों का कत्ल किया जाए। ये माता मरियम बालक के మేము వెళ్ళి చూసినాం స్వామి యేసునాథుని, మేము వెళ్ళి చూసినాం స్వామి యేసునాథుని, మేము మృత్యు వచ్చినాము మామలంబులలగా, మేము మృత్యు వచ్చినాము మామలంబులలగా,
మేము వెళ్ళి చూసినాము స్వామి యేసునాథుని మేము వెళ్ళి చూసినాము స్వామి యేసునాథుని మేము మ్రొక్కి వచ్చినాము మామలంబులలగా మేము మ్రొక్కి వచ్చినాము మామలంబులలగా एक तारे को अनुसरण करते हुए ज्ञानी भी इस गौशाला की ओर आप पहुंचे हैं। और वे साथ जो लाए हैं सोना मुरली लोबान वे हे जगत के सृष्टिकर्ता, मैं तुम्हें अपना सोना अर्पण करता हूँ। हे जगत के पालनहार, मैं तुम्हें अपना गंधर्स अर्पण करता हूँ। हे जगत की सृष्टि करता, मैं तुझे अपना लोबान अर्पण करता हूँ। आया मसीह चरण बालक को प्रणाम किया और अपने अपने थैले खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब दर्शन में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरी मार्ग से अपने देश को चले गए। Hosanna!
ಧರಿಗೆ ಪ್ರಭು ವಚನು ನೀ ಧರಿಗೆ చుట్టను చూసి తూర్పు జ్ఞానులు నీ యొద్దకు వారు వచ్చితిరా చుట్టను చూసి తూర్పు జ్ఞానులు నీ యొద్దకు వారు వచ్చితిరా నిన్ను నీ మహిమను చూసి నిన్ను నీ మహిమను చూసి సాగిల పడకాలు కలించితిరా వచ్చాను నీ ధరికి ప్రభు వచ్చాను నీ ధరికి వచ్చాను నీ ధరికి ప్రభు వచ్చాను నీ ధరికి హోసానా 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 आला जगामध्ये तू प्रभू आला आम्हासाठी 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 आला जगामध्ये प्रभू आला आम्हासाठी आला जगामध्ये प्रभू आला आम्हासाठी आला जगामध्ये प्रभू आला आम्हासाठी आला बोलो ईसा मसीह की हमारा मुंजी यीशु मसीह है हमारा मुंजी यीशु मसीह है ई माट अंदर की दलिया वालन ई माट अंदर की दलिया वालन ऐसे लोका रक्षकुडो आइए इस समय हम अपने सेंट थॉमस सीएनआई परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं नहीं हमारा कैरल का गाना हो गया कैरल का गाना होने के बाद हर परिवार में जिस तरीके से हम प्रेयर करते हैं उसी तरह से हम लोग सेंट थॉमस सीएनआई के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं आइए हम दुआ करें प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु फिर एक बार तेरी स्तुति महिमा तेरा धन्यवाद करने का अवसर दिया प्रभु और इस सुंदर से गीत के द्वारा तूने हमें ये अवसर दिया इसके लिए लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु और जिस प्रकार से हम केरल में जब घूमते हैं तो प्रभु हर एक परिवार के लिए हम सेपरेट जो प्रेयर करते हैं प्रभु आज हम हमारी जो एकत्रित ये जो कलीसिया और ये जो हमारी मंडली है उसके लिए आज हम मांगते हैं प्रभु हमारी मंडली में इसी तरह से यूनिटी हमेशा बरकरार रहे उसके लिए सहायता कर प्रभु और हर एक परिवार इस कल्चरल प्रोग्राम में अगले साल से और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बच्चों को बुजुर्गों को संडे स्कूल यूथ महिला मंडल सबों को प्रोत्साहित करे उसके लिए सहायता कर प्रभु और ये क्रिसमस का त्योहार प्रभु हमारे सेंट थॉमस सीएनआई की कलीसिया के लिए आशीषमय और ढेर सारी खुशियां लाए उसके लिए तू सहायता कर प्रभु और इन आने वाले दिनों में तू हमें और बहुत ऐसे आशीष कर प्रभु और आने वाले दिनों में जो हमारे और भी कार्यक्रम है प्रभु उसमें हमारी सहायता करना प्रभु
और यहाँ उपस्थित हमारे मंडली के हर एक सभासद को तो आशीष कर प्रभु। विशेष करके मांगते हैं प्रभु हमारे पास साहब के लिए प्रभु, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने सौंपी है प्रभु, उस जिम्मेदारी को वो अच्छी रीति से निभा सके उसके लिए सहायता कर प्रभु। और हमारे पास्टरेट कमेटी के मेंबर के लिए मांगते हैं प्रभु, उन्हें भी तो बहुत ऐसे आशीष कर प्रभु, उनकी सहायता उनकी अगुवाई कर प्रभु, और वे लोग इस कलीसिया की उन्नति के लिए अच्छी रीति से कार्य करें उसके लिए सहायता कर प्रभु। उसी प्रकार से महिला मंडल के लिए भी मांगते हैं प्रभु, महिला मंडल जो है प्रभु हमारी इस गोकुल की सबसे बेस्ट महिला मंडल है ऐसा हम मानते हैं प्रभु। उनकी जो साप्ताहिक जो उपवास की प्रार्थना होती है प्रभु, उसमें कई सारे चमत्कार आज तक हमने देखे हैं प्रभु। उस महिला मंडल को तो बहुत ऐसे आशीष कर प्रभु, और वो इसी तरह से प्रार्थना में बढ़ते रहे उसके लिए सहायता करना प्रभु। और यूथ के लिए भी मांगते हैं प्रभु, यूथ जो अभी इसका क्रिसमस के पूरे सीजन में प्रभु काफी बढ़ चढ़कर वो लोग केरल में हिस्सा लिए प्रभु, अभी आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स है प्रभु, उसमें भी वो लोग हिस्सा लेने वाले प्रभु, और इसी तरह से तेरे हर एक कार्यक्रम में वो लोग सामने रहे उसके लिए सहायता कर प्रभु। उसी प्रकार से संडे स्कूल के लिए भी मांगते प्रभु, संडे स्कूल के बच्चों ने आज जो बेहतरीन जो स्किट प्रभु प्रस्तुत किए प्रभु, उसके लिए तुझे लाख लाख धन्यवाद देते प्रभु। और उन बच्चों को और अच्छी रीति से प्रभु स्टेज डेयरिंग आए और अच्छी रीति से और स्किट करे उसके लिए सहायता करना प्रभु। और हमारे कलीसिया में सभी बड़े बुजुर्ग बच्चे छोटे सबों को तेरे सामने हम रखते प्रभु, सबों को तू आशीष करना प्रभु। और ये क्रिसमस का त्योहार हमारे लिए ढेर सारी खुशियां ढेर सारी आशीषें लाए उसके लिए सहायता कर प्रभु, हमें बहुत ऐसे आशीष कर प्रभु, यहाँ उपस्थित हम सबों को तो आशीष करना प्रभु। आएगा संपूर्ण समय तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो। बोलो ईसा मसीह की जय। थैंक यू। Oh
your